नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। दोस्तों, बहुत से मेरे भाई हैं जो कि कहते हैं कि भैया हमें संगीत सीखना है, हमें संगीत की क्लास लेनी है। और कुछ लोग बिलोंग करते हैं यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, औरंगाबाद से। गांव देहात के बच्चे भी फ़ोन करते हैं कि हमें संगीत सीखना है। और जब मैं उनको बताता हूं कि आपके पास में यहाँ पे संगीत सिखाया जाता है, वहाँ जा सकते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे भोजपुरी संगीत नहीं सिखाया जाता, यहाँ हिंदी संगीत सिखाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगीत संगीत होता है। कोई भोजपुरी, हिंदी, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु संगीत में ये चीज़ें नहीं होती हैं। संगीत में स्वर होते हैं, अलंकार होता है, राग होता है और बहुत सारी चीज़ें संगीत में होती हैं। अगर आपने संगीत सीख लिया तो ज़रूरी नहीं है कि भोजपुरी ही गा सकते हो, सिर्फ हिंदी ही गा सकते हो, सिर्फ मलयालम गा सकते हो, सिर्फ कन्नड़ गा सकते हो, सिर्फ मराठी गा सकते हो। सिर्फ आप संगीत सीखने के बाद आप किसी भी लैंग्वेज के गाने गा सकते हैं। क्या लता मंगेशकर जी कई लैंग्वेज में गाने गाती हैं? क्या उन्होंने हर लैंग्वेज का अलग अलग संगीत सीखा है? नहीं। जो मेरे भाई हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, और मैं फ़ोन में ज़्यादा समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता, इसलिए मैं उन भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप संगीत सीख लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हिंदी संगीत सिखाया जा रहा है। मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। वहाँ पे हो सकता है आपको हिंदी गाने के ऊपर रियाज कराया जाता हो, लेकिन आप कहीं भी जाएंगे संगीत एक ही तरीके से सिखाया जाता है। आप अगर किसी भोजपुरी गाने में आपको रियाज कराएगा कोई टीचर, वो भी आपको ना सारे गामा प से ही शुरू करेगा। वो भी आपको राग ही बताएंगे, वो भी अलंकार ही बताएंगे, वो भी पलटा ही बताएंगे, वो आपसे सरगम का रियाज करवाएंगे। यही सब होता है। भैरवी, राग द्वेष, यमन, भोपाली, यही चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। चाहे वो आप कहीं भी जाइए, यही चीज़ें सीखते ही हैं। और बहुत सारे भाई बोलते हैं भैया मैं गांव से हूं, मेरे यहाँ से विद्यालय बहुत दूर है। तो मैं आपको बता दूं कि आप घर में रह के, आज के टाइम पे हर जगह वाईफाई है, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो आप फ़ोन से भी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसे भी संगीत सीखना है, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में पांडव नगर में संगीत सिखाया जा रहा है, आप सीख सकते हैं। और यहाँ पे आपको भोजपुरी गाने में रियाज कराया जाएगा। आप एकदम खाटी भोजपुरिया टाइप का, जैसे कुछ लोग बोलते हैं नहीं भैया हमें हिंदी गाने में रियाज नहीं करना है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करिए। आप संगीत सीखिए, बहुत ही सस्ता है। सस्ता कैसे है? आप आज के टाइम पे कोई गाना गाने जाते हैं तो 3,000 रुपये एक ट्रैक का देते हैं। आपको सिर्फ महीने के 2,000 रुपये पे करने हैं और आपको हफ्ते में 3 दिन की क्लास दी जाएगी। अगर देखा जाए तो 3 चौक 12 क्लास दी जाएगी। 12 क्लास के सिर्फ 2,000 रुपये। आप 5 मिनट में जाते हो स्टूडियो में, 3,000 देते हो और गाना गा के आ जाते हो ना, उसका कोई अर्थ निकलता है ना मतलब निकलता है, क्योंकि आप सीखे हुए नहीं होते हो। तो सिर्फ 2,000 रुपये चार्ज लग रहे हैं। यहाँ पांडव नगर, गणेश नगर में आपको अगर संगीत सीखना है संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप दूर से हैं, देहात से हैं, टाउन से हैं, विलेज, हमारे भाई लोग कुछ गाँव से हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो वो भी संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और संगीत सीख सकते हैं। दोस्तों, आई होप आप लोग अब क्लियर हो गए होंगे कि संगीत होता है। कोई भोजपुरी संगीत, हिंदी संगीत या और किसी लैंग्वेज का संगीत नहीं होता है। आप कोई भी संगीत सीखिए। अगर आपने संगीत सीख लिया तो आप किसी भी लैंग्वेज के गाने गा सकते हैं। स्केल की आपको समझ में आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा गाना कौन से राग का है, कौन सा गाना किस स्केल से गाना है, कैसे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको बेसिक चीज़ें ज़रूर संगीत की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि भोजपुरी में बिना सीखे पढ़े लोग आ जा रहे हैं हमारे बहुत सारे भाई लोग, और बाद में फिर बोलते हैं कि अब हमें संगीत सीखना है। तो आप पहले ही सीख लीजिए ताकि आपके कुछ पैसे बच जाए। कम से कम 3-4 महीने संगीत आप सीखिए ही सीखिए, नहीं तो आपका एल्बम कोई फ़ायदा नहीं करना है। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, लेकिन आप अगर शेयर करेंगे तो लोगों तक ये बात पहुंचेगी, उन्हें समझ में आएगा कि संगीत कोई भोजपुरी या हिंदी नहीं होता है। धन्यवाद।